नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कक्षा 10 के काव्य खंड के पाठ 3 रसखान, जिनकी रचना है सवैये, इस पाठ का वीडियो। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसखान जी के बारे में। रसखान जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और सगुण भक्ति धारा काव्य के कवि हैं। ठीक है, तो रसखान जी की जो रचना है सवैया, उसको आपको पढ़ना है आपकी कक्षा 10 की क्लास में। तो आज हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और एक ही वीडियो में आपको ये पूरा पाठ समझा दूंगा। अच्छे से बस बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और लगे रहिए, 1 से 2 वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा पाठ समझा दिया जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आपको बताया गया है कि जब भी एग्जाम में ये सवैये या दोहे या रचनाएं जो है कवियों की वो सब आए, तो हम इसे पहले लिखते हैं मानुष हो, तो वहां से लिख करके डैश 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 करके फिर की डारन, कलम की डारन, लास्ट का 3-4 अक्षर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एग्जाम में लिखते हैं सबसे पहले संदर्भ। तो संदर्भ आपको पता ही होगा। संदर्भ में इस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत सवैया, जैसे सवैया है तो सवैया लिखिए, पद है तो पद लिखिए, पद्यांश लिखिए। ठीक है, तो प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री रसखान जी। कौन है? रसखान जी। चलिए, ये हो गया संदर्भ। उसके बाद सबसे पहले जो संदर्भ के बाद दूसरी चीज लिखनी है वो होता है, पहले तो संदर्भ लिखेंगे और दूसरे नंबर पे लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। ठीक, पहला हो गया संदर्भ और दूसरा हो गया प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग हर दोहे के लिए अलग अलग प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने पुनर्जन्म में विश्वास दिखा है और अगले जन्म में वो ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। ऐसी भाव प्रस्तुत किया है, ऐसे भाव को प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, उसके बाद हम लोग समझते हैं अर्थ, जिसे हम व्याख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्या। ठीक, चलिए व्याख्या क्या होगा इसका बड़े लाइन से एकदम समझिएगा, एक एक शब्द बताऊंगा। चलिए देखिए, लिखा है मानुष हो तो वही रसखानी। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। तो रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रस्तुत पद में, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो, मानुष हो मतलब मनुष्य का हो, तो वही रसखानी। तो रसखान जी कहते हैं कि बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज या गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लूं। कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो मैं अगले जन्म में बसो मतलब बस जाऊं कहाँ? ब्रज या गोकुल के गांव के ग्वालों के साथ। ठीक, तो कहते हैं कि अगले जन्म में मैं गोकुल या गांव ब्रज के गांव के ग्वालों के साथ रहूं या उनके बीच रहूं। ठीक है, या उन्हीं के रूप में मेरा जन्म हो। 2 भाव से इसका व्याख्या किया जा सकता है। अगला लाइन है, लिखा है कि जो बस हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चलो नित्यानंद की धेनु मझाए। कि अगर मेरा अगला जन्म पशु का हो, किस चीज का हो? पशु का हो, माफ कीजिएगा, ठीक हो गया। तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा अगला जन्म पशु का हो तो चलो नित्यानंद की धेनु मझाए, तो मैं नंद बाबा की धेनु अर्थात गायों के बीच चरूं। और पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। और अगर पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। अगर पत्थर का जन्म हो, अगर अगले जन्म में आप पत्थर बनाइएगा तो वही गिरी को, तो मुझे उसी गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो मुझे उसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिसे आप पुरंदर धारण कर, छत्र पुरंदर धारण कर मतलब हाथ में, छत्र मतलब होता है छाते की तरफ, पुरंदर धारण मतलब पुरंदर कहते हैं इंद्र को। इंद्र एक पदवी है और जब भगवान द्वापर में जन्म लिए थे तो उस समय इंद्र की पदवी में जो जन मतलब विराजमान है और अभी भी, उनका नाम है पुरंदर। क्या है? पुरंदर। तो पुरंदर के अभिमान को तोड़ने के लिए जिस पर्वत को आपने अपने हाथों पर छत्र की तरह धारण किया था, उसी पर्वत के पत्थर को रूप में मुझे जन्म कीजिएगा। ये ऐसा रसखान जी प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, और जो हो तो बसेरा करो, और कह रहे हैं कि अगर मुझे पक्षी बनाइएगा प्रभु तो मेरा बसेरा वही कीजिएगा कि मिली कालिंदी कुल कदम की डारें। मिली कालिंदी कुल, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को। कालिंदी क्या कहते हैं? यमुना नदी को। कुल मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। कदम्ब की डारन मतलब कदम्ब के पेड़ के ऊपर।
तो रसखान जी पूरा मिला करके एक बार फिर से एक नजर में समझ लीजिए कि रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो मैं ब्रज या गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में जन्म लूं। उसके बाद कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु का हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, मुझे गाय का जन्म दीजिएगा ताकि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूं, उनके साथ चरूं। आगे कहें कि अगर मुझे पत्थर का जन्म दीजिएगा प्रभु, तो उसी पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिसे आप पुरंदर के अभिमान को तोड़ने के लिए अपने हाथों पर छत्र की तरह धारण किए थे। उसके बाद लिखिएगा कि अगर मुझे खग अर्थात पक्षी का जन्म दीजिएगा तो उसी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पे मेरा बसेरा कीजिएगा, जहां नीचे बैठ करके आप वंशी बजाते थे या जिस कदम के पेड़ के नीचे आप बैठते थे। ठीक है, इस भाव से रसखान जी भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उनसे निवेदन करें कि प्रभु अगले जन्म में और हर जन्म में मुझे अपने पास ही रखिए। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिए। पहले वाले का काव्यगत सौंदर्य देखिए, लिखा हुआ है भाषा कौन सी है, तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। शैली तो मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति रस है। कौन सा है? शांत एवं भक्ति। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? छंद तो सवैया है और अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। किस अलंकार का? अनुप्रास। ठीक, पहला क्लियर। चलिए, नहीं होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि फिर से बता दीजिए तो मैं फिर से बता दूंगा। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे इंस्टा पे, हर जगह पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेरीज को हम तक पहुंचा करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, पूरा सहयोग होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द आपको उसका आंसर दिया जाए। ठीक, चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। लिखा है आज गई हुई भो रही। आपको तो पता ही है भगवान श्री कृष्ण कितने ज्यादा प्यारे थे, कितने ज्यादा सुंदर थे। तो उस गांव में ब्रज या गोकुल में जो सखियां होती थी, गोपियां होती थी, उनकी माताएं होती थी, सब के सब कृष्ण को पा लेना चाहती थी, उनको देख लेना चाहती थी बस, कि काश कृष्ण हमारा पुत्र होता। ऐसा सबके मन में भाव था, है ना। सभी माताएं कृष्ण का इतना वात्सल्य प्रेम देती थी कि पूछो मत। तो एक सखी ऐसी है गांव की, एक ऐसी ब्रजनारी है जो माता भोर में ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए ललायित हो गई। एक ऐसी माता जी है। तो भैया वो भोर ही एकदम उठी और गई कृष्ण भगवान के घर। तो देखी नंद बाबा अपना काम कर रहे हैं। नंद रानी कृष्ण जी को नहला करके, नंद रानी अर्थात माँ यशोदा कृष्ण जी को नहला करके, उनको तेल लगा के, काजल उजल लगा करके उनको रेडी कर रही थी। ठीक है, सुबह सुबह ही एकदम जल्दी। और उनका दर्शन पा करके वो वापस आई तो अपनी सखियां मिल गई, उनकी सहेलियां, दूसरी स्त्रियां, है ना, गोकुल गांव की। तो उन स्त्रियों से कह रही है, अपने सुख को बता रही है उनको कि ये सखी पता है तुम्हें। तो यहाँ से आगे लिखेगा कि प्रस्तुत पद में रसखान जी कहते हैं कि, संदर्भ से पहले इसका प्रसंग बता दें कि प्रस्तुत पद में रसखान जी ने माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है, कि माता यशोदा जी का जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम है उसका वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग में ये लिख दीजिएगा। संदर्भ समान होता है, एकदम एक समान होता है, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रसंग में लिख दीजिएगा बस कि प्रस्तुत पद में यशोदा जी के कृष्ण जी के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में लिखिएगा कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज गई हुई भो रही हो, कि मैं आज भोर में ही, कब? भोर में ही गई थी। आज गई हुई भो रही हो, कि भोर में ही आज मैं गई थी। रसखान ही गई वह नंद के भवन। रसखान जी वर्णन कर रहे हैं कि नंद बाबा के भवन में। ठीक, प्रस्तुत पद में रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी कहती है कि सखी आज मैं भोर में ही नंद बाबा के भवन पे गई थी कृष्ण का दर्शन करने। आगे कहती है वाह को जियो जुग लाख करोड़, आशीर्वाद दे रही है कृष्ण जी को कि अरे नंदरानी का जो लाल है कृष्ण है वो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। ठीक, और जसोमती को सुबह जात के होने, और यशोदा का जो सुख है उसको तो कहा ही नहीं जाता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा सुख पा रही है यशोदा। क्यों पा रही है? वो क्या कर रही है ऐसा? तो यहाँ लिखा हुआ है कि तेल लगाई लगाई के अंजन। भगवान को जो देखने मात्र के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उन भगवान कृष्ण को अपने गोद में बैठा करके तेल काजल ये सब लगा रहे हैं, तो कितना सुख पा रही हूँ। तो लिखा हुआ है कि तेल लगाई लगाई के अंजन और भाव है बनाई बनाई डिठौनी। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को अपने गोद में बैठा करके तेल लगाती है, उन्हें काजल लगाती है और फिर उन्हें डिठौना टीका लगाती है। क्या लगाती है? डिठौना टीका, जो यहाँ पे लगाते थे बचपन में मम्मी लोग, डिठौना टीका कहा जाता है। तो डिठौन है। आगे लिखा है डाल हमेल निहार निहारत वारत जो चुचकारत। कहती है कि यशोदा जी उनको तेल लगा करके, काजल लगा करके उनकी भवें बना रही थी। माताएं जब बच्चे शिशु छोटे होते हैं ना, तो भवों पर ऐसे उंगली रख करके ऐसे ऐसे पूरा सेट करती हैं चेहरे को, ताकि ठीक ठाक चेहरा बने बच्चे का। तो सब भवें बना करके फिर डिठौना टीका लगाई। उसके बाद जब उन्होंने वस्त्र आदि पहनाने के बाद जब उन्होंने हिमेलिनी हार डाला, हिमेलिनी हार, तब तो कृष्ण भगवान की जो शोभा थी, जो आभा थी, वो देखने ही लायक, है ना। इसी बात का वो वर्णन कर रहे हैं।
कि डाली हमेली निहारत, कि जब हमेली निहार कृष्ण जी के गले में डाला गया तो वारत जो चुचकारत छोने, तो इतना ज्यादा वो प्रिय लग रहे थे कि मैं उन्हें बिना लाड़ लड़ाए रह ही नहीं पाई। ठीक है, इस तरह से इस दोहे का भी अर्थ आपको बता दिया मैंने। अब चलिए इसका काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। इसमें भी भाषा ब्रज भाषा है, शैली जो है वो चित्रात्मक, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ जाएगा ना, तो चित्रात्मक है। रस कौन सा है? वात्सल्य। माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण जी के प्रति, तो वात्सल्य प्रेम का वात्सल्य रस हो गया। छंद क्या है? सवैया है, वो सेम सब में रहेगा। और अलंकार है यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं